भैया मैं पढ़ी लिखी होगी तो आज इससे कहे कि मौका दे सब लोग यहाँ तो धमकी और दे रहे मोर मार लेगी कि मैं तू अपने बच्चे नहीं मार दूंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। न्यायालय परिसर में फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोती दिखी एक बुजुर्ग महिला। जब उससे पूछा तो बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिए 14 लाख रुपया। आरोपियों ने पहले मकान गिरवी रखने के नाम पर करा लिया बेनामा। गिरवी प्राप्त रकम को भी हड़प ले गए आरोपी। फर्जी मेडिकल कराकर दिलाया था सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला ने जब कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आरोपियों ने कहा कि मकान को गिरवी रख दो। 11 लाख रुपया में गिरवी रखने के लिए एग्रीमेंट कराने को आरोपी बुजुर्ग महिला को तहसील परिसर में ले गए, जहां बुजुर्ग महिला से 11 लाख में एग्रीमेंट कराने के नाम पर बेनामा करा लिया गया। जो 11 लाख रुपया बुजुर्ग महिला को आरोपियों ने दिया था उसको नौकरी के नाम पर वापस ले लिया और मकान का बेनामा करा लिया। बुजुर्ग महिला के पास ना तो अब रहने का ठिकाना है और न ही आरोपियों से लिखाई गई रकम का कोई 1 रुपया भी देने का उम्मीद है। अब बुजुर्ग महिला ने न्यायालय परिसर में न्याय की गुहार लगाई है कि मेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति को आरोपी हड़प गए हैं। बुजुर्ग महिला के वकील हैदर अली ने बताया कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आरोपियों ने अनपढ़ होने का पूरा भरपूर फायदा उठाया है। मकान को धोखे से लिखवा लिया गया, जबकि 11 लाख में एग्रीमेंट कराने को लेकर गए थे। अब न्यायालय परिसर में फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोती दिखी यह बुजुर्ग महिला आला अधिकारियों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आने के बाद इस महिला को न्याय कब तक मिल पाता है। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की यह रिपोर्ट। कंचनपुर की रहने वाली हूँ और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे धोखे से लगाए ना तो लगा के नहीं कि तुम्हारा एग्रीमेंट करवा रहे हो। एग्रीमेंट के मांगे से लगाया, पैसा मांगे पैसा नहीं देगा, जाके नहीं धोखेबाजी करा के नहीं मेरे मकान में। कौन ले गया, क्या धोखेबाजी? राम के दीपक और किसने रजिस्ट्री कराई है? अभी बारदाई कराई है रजिस्ट्री रामपाल भगवान सिंह। तुम्हें बताओ ना भाई। भारत के द्वार में करवाई है। क्या चाहिए रजिस्ट्री कराई थी? मैं आपके लिए पैसे दे करवाऊंगा, तुम्हारा एग्रीमेंट करवाऊंगा, बाप से एग्रीमेंट करवाऊंगा। किसके लिए तुमने पैसे दिए थे? मैंने नौकरी के चक्कर में पैसा लगेगा 2 नंबर से। किसकी नौकरी लगाने की? मेरे बच्चा की। मेरा बच्चा छोटा वाला पढ़ने वाला बाकी के चक्कर में हम 2 भैया बेटा पढ़े लिखे। कितना रुपए दिए नौकरी के नाम पे? 11 लाख दे थे। 14 लाख के बाद 4 लाख। कितने मतलब कैसे पैसे दिए? कैश दिया था या चेक दिया था? कैश दिया। कैश लगा। तुमने कैश दिया था? हाँ। मेरे खाते में करवाए, खाते में कागज दिए। आप खाते में मिलवाए, फिर आपने उनको निकाल के दे दिए? हाँ, बाद में निकलवा दिए राम के सिंह। किस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए? ऐसा था, मेरा भाई उसका राम के सिंह ने बोला था मेरे साथ क्या तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा। और मेरी भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, तेरा पैसा नहीं है, पैसा उनका मैं करवा दूंगा। मेरे भाई मेरा मकान है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर तेरा मकान पैसा दिलवाऊंगा तेरे लिए 12 लाख रुपए। मेरे पास 12 लाख में इंतजाम नहीं है, तू कहाँ से दिलवाता?
मेरे पास पार्टी है। मैं अच्छा ठीक है, तो पार्टी लेके आए घर पे, पार्टी से बात कराई मेरे और बात करा के पार्टी ने फिर मैंने बोली पार्टी से मैं कितना देंगे पैसा। जब उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए। मैं ठीक है, मैं कितने परसेंट ब्याज पे? 1.5% ब्याज पे। मैं अच्छा, मेरे पैसा दे तो रहे तुम मेरे को, मैं मेरे पैसा ले रहा हूँ, मकान नहीं दूंगा तुमको कि तुम सोच रहे हो मकान ले लूं। क्या हमको पैसा चाहिए, खाली मकान नहीं चाहिए, मैं मकान तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है, वापस करने के बाद तो हम उनको ले गए तहसील में। उनने 2 बार पैसे डाले, 24 तारीख को और 27 तारीख को, तीसरे महीने में। मैं अच्छा, तो मैं फिर उनने बोला था मेरे से क्या तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ एग्रीमेंट कराना है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे एग्रीमेंट के। तो जिन लोगों ने बाहर बैठाया मैं तहसीलदार रामकेश ने, और वहाँ पे दो लोग थे, भारद्वाज, अनूप भारद्वाज और भगवान सिंह, और वहाँ पे संजय कुमार था, और उनने लिखा पढ़ी कराई। तो मैंने उनसे पूछा, मैं चाचा जी बताओ मेरी से तुम करा रहे हो एग्रीमेंट बनावा के तेरे को मतलब में, तू करा ले। अभी पैसा कितना बोल रहा है? क्या 22 लाख बोल रहा है? मेरे पास 22 लाख नहीं है, मैं 22 लाख तो बोल के तुझे 22 लाख बोलना है। तो वो वकील बोल रहा है 22 लाख बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा 22 लाख। क्या अच्छा ठीक है, तो वो मैं चलो ठीक है 22 लाख बोल दूंगा। तो धोखे से 22 लाख बुलवा दिया मेरे को। मम्मी ने बहनामा करवा दिया लोगों ने झूठ बोल के। मैं ठीक है, अब मैंने उसने बोला 1 महीने बाद नहीं भाई रजिस्ट्री वो एग्रीमेंट की फोटो भी दे। क्या एग्रीमेंट की फोटो को ले कॉपी ले क्या करेगा तू? कोई बात नहीं ठीक है। तो मेरे को पता पड़ी 3 महीने बाद, तो 3 महीने में रजिस्ट्री कॉपी लिखवाई। तो मैं लिखवा के तहसील थे, जब मैंने देखा तो उसमें लिख रहे थे 22 लाख रुपए दिए और एक बहनामा करा लिया। मैं बहनामा में मैं करा नहीं, बहनामा तो कैसे करूँ? क्या नहीं इसमें कोई दिक्कत वकील ना हो, इसमें बहनामा हुआ है। मैं पार्टी दिया मेरे 11 लाख रुपए, मैं 22 लाख के कैसा बहनामा कर दिया? तो ठीक है, उसके बाद पता पड़ी मेरे को। मैं उससे फोन लगाया, मैं पूछे कि भाई तो ऐसा क्या कर दिया? अरे तो क्या मतलब जी है? फिर उसने फोन उठाया नहीं मेरे, इतनी बात। धमकी और देते पैसे आपको मिले? पैसे मिले थे, मैं उसने पैसा निकलवा लिया सब खाते थे, आपने उसको निकाल के दे दिया, कैश दिया था पूरा पैसा 11 लाख रुपए। लेकिन तुम पैसा ले रहे हो कब तक लग जाएगी? क्या उनने बोला तुम्हारी नौकरी लगे। आपने शिकायत हमने नहीं की, हमको अब पता पड़ी ना 3 महीने बाद, जब हमने उनकी कॉपी नहीं दिलवाई। आप किसी संबंधित थाने को आपने शिकायत करी है इसको? नहीं की, हमने अब करिए। हमको जब मालिक रजिस्ट्री कॉपी करा हमको पता पड़ी, जब हमने कोई वो नहीं किया, हमने उस पर विश्वास किया। 2014 लगा 2024 तक हमने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। मैंने पूछा उनसे क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई उनके पड़ोस में रामकेश नाम का कोई आदमी है, उसने ये कहा था कि उसके बच्चे की पुलिस में नौकरी लगवा देंगे, 14 लाख रुपए दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास 14 लाख तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अपना मकान गिरवी रख दो, उस पैसे से हम तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे। ऐसे करके वो वहाँ इकरारनामा के लिए तहसील ले गया, वहाँ इकरारनामा का बयाना दिया और बयानामा करा दिया धोखे से, धोखाधड़ी से। और उस मकान में उसका सामान वामान रखा था वो भी निकाल लिया, उसकी मोटरसाइकिल ले गए। इसकी मैंने थाने में ये रिपोर्ट कराने गए थे, थाने में रिपोर्ट इनकी शायद लिखी नहीं गई, तो इसके बाद ये हमारे पास आए, बोले साहब रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो फिर हमने कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, इनके जो उन्होंने बताया था वही चीज़ लिखी दी, और कोर्ट में 156 दिन का प्रार्थना पत्र लगा।